जब से इन लोगों को मेरी काबिलियत का पता चला है, मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ। कलवा की रियासत के खोजियों के लिए यह बहुत मुश्किल होगा कि वो अरविंद की रियासत के किसी कुलीन परिवार के अंदर घुस भी सके, और इसीलिए मैं यहाँ रहा। मुझे लगा मैं उनसे बचा रहूँगा। मुझे बस एक महफूज ठिकाना चाहिए और थोड़ा बहुत ज़रूरत के मुताबिक सरमाया। बस फिर जैसे ही मुझे मौका मिला मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। बस अब थोड़ा वक्त और है। ओए कैसा है बे? मैं देख रहा हूँ जब से तुझे बर्तरी मिली है तू तो हवा में उड़ रहा है। पहले यहाँ आके झुक के सलाम कर, उसके बाद निकल, समझा? इनका और मेरा रूम कभी साझा हुआ करता था, लेकिन अब आधा झुक के घूम गया हरामखोर। ये क्या किया तूने? उससे गुस्सा आ गया तो क्या कर लेगा? मैं उसका सर फोड़ डालूंगा। एक बार आने तो दे। आगे से अगर मुझ पे कुछ फेंको तो पहले मुझे बता ज़रूर देना। तुम लोगों ने मेरे कपड़े खराब कर दिए। क्या बोला हरामखोर? तू बड़ा आदमी बन गया है क्योंकि तेरे अच्छे कपड़े आ गए। तुझे लगता है तेरा प्यारा ठोबरा तुझे बचा लेगा? लेकिन कब तक? एक दिन जब मालकन का मन तुझसे भर गया फिर किधर जाएगा? कर तो बड़ा अजीब लग रहा है वो। तुम एक चलती फिरती तबाही हो। जब तुम्हारे जज्बात तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएंगे तो आसपास की चीजों के लिए तुम्हें कयामत से कम नहीं होगी। मेरी ताकत के सामने ये कुछ भी नहीं, लेकिन फिर उस ताकत के सामने मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। एक बार मैंने ये शुरू कर दिया, फिर ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि मेरे आसपास सब खाक नहीं हो जाता। ऐसी छोटी छोटी बातें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये तो होता रहता है। तो किसने कहा कि मैं अस्कन को धूल चटा दूंगा? मालकन मेरी शहजादी, मेरा मंसूबा थोड़ा बदल गया तो मैं तुम्हें ढूंढने आ गई थी, लेकिन देखो ना मुझे क्या मिल गया यहाँ पर। मालकन हम लोग तो बस माफ कर दे हमें, माफ कर दे। हाँ मालकन, माफ कर दे हमें। मुझे लगता है तुम लोगों को पहले अस्कन से माफी मांगनी चाहिए। आखिर तुम्हारी फेंकी हुई चीज से इसको चोट जो लगी है। मुझे माफ कर दो, मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस थोड़ा गुस्से से बाहर हो गया था अपने आप से। कोई बात नहीं। तो चलो मैं तुम्हें छोटी सी चेतावनी दे देती हूँ। एक बार जो मेरा हो गया फिर उससे दूर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम लोग समझ गए ना? जी मालकन। मेरा दिमाग खिन्ना, इससे पहले निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से। शुक्रिया मालकन। शुक्रिया मालकन। तुम ठीक हो? हाँ सब ठीक ही है। क्या मतलब सब ठीक है? तुम्हें चोट लगी है, जैसा कि मैंने कहा। जो मेरा है वो मेरा है, और मेरी चीजों को कोई नुकसान पहुंचाए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो दोबारा खुद को नुकसान पहुंचने मत देना, ये हुक्म है। जी मेरी शहजादी। हमारे पास वक्त नहीं है तो जल्दी से अपनी मरहम पट्टी करो, नौशिया हमारा इंतजार कर रही है। हम कहीं जा रहे हैं? हमें शाही दावत के लिए लिबास खरीदना है। फिर तो आप मेरे बिना जा सकती है, मैं खुद से ही अपने गाँव पे पट्टी कर लूँगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम भी मेरे साथ जश्न का हिस्सा रहोगे, इसलिए तुम्हें भी नए कपड़े दिलवाना लाजमी है। क्या मतलब मुझे जाना ही होगा? इस लिबास में तो ये कयामत ढा रहा है। ये सारी चीजें लगाओगे तो और भी निखर जाओगे। हाँ बहना, तुम्हारा मुखातिब तो बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था पैसा वसूल है। मुझे लगता है कि तुम्हें लिबास पसंद करने की अच्छी समझ है। नहीं, तुमने जो मेरे लिए पहले पसंद किया था वो भी मुझे बहुत पसंद आया था। यही रखो, उसको बाद के लिए बचाएंगे। उस लिबास को भी बांध दो जैसा आप कहे। अस्कन, अपने लिबास को तब्दील कर लो, हम अब घर जाएंगे। जी, तो अब सिर्फ मेरा लिबास बचा है। वैसे तो खरीदारी अच्छी है लेकिन थका देती है। मेरी शहजादी, आपके लिए मैं कुछ लिबास लाई हूँ, आपकी पसंद के मुताबिक। ये तो नौशिया पे ज़्यादा अच्छे लगेंगे।
वैसे तनाशा की एक गंदी आदत थी कि वो नौशिया को बार बार नकल करती थी। मुझे अब इस तरह के लिबास पसंद नहीं आते, मुझे कुछ और चाहिए। वो रहा, इसे बांध दो। हाँ, ये तो आपकी पसंद के मुताबिक थोड़ा अलग है, लेकिन आपके ऊपर बड़ा अच्छा लगेगा। आप इसे पहनेंगी? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। तुमने मुझे दर्जनों लिबास पहनवा कर देखे और फिर चुना, और अपने लिए तुम एक चुन रही हो, उसको भी पहन कर नहीं देखना चाहती। ये मुझ पे अच्छा लगेगा, मैं जानती हूँ। पहन के देखना थका देगा मुझे। जैसी तुम्हारी मर्जी, इन सब की कीमत दे दो। जी मेरी राजकुमारी, मैं आपके लिए चाय मंगवा देती हूँ, आप बहुत थक गए होंगी। मुझे तो ठंडी काली चाय पसंद है। मुझे भी। ये रही आपकी ठंडी काली चाय। शुक्रिया। ये इतनी डर क्यों रही है? अरे नहीं, कोई आके इसे साफ करेगा क्या? मेरी बहना। हाँ, ताज्जुब है मुझे, कपड़े ने सारी चाय सोख ली। मेरी शहजादी, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं। वैसे तो मैं दाग का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब ये सूख गया है। वाह, वैसे वो बहुत जल्दी था। वैसे तो मुखादिमों का ये काम होता है, लेकिन पता नहीं, मुझे अजीब लग रहा है। शायद इसलिए क्योंकि मैंने अस्कंद को सिर्फ मुझसे डरते हुए देखा है, लेकिन एक मुखादिम की तरफ से देखना कितना